शिलाजीत क्या है? शिलाजीत एक ना पत्थर है जो ना सदियों से बनता आ रहा है, बिकॉज ऑफ द decomposition, एंड इट इज लाइक अ tar, एंड इट्स अ decomposition ऑफ लाइक ऑल द ऑर्गेनिक थिंग्स. और जब डिकम्पोजिशन होता है ना, तो जो भी ऑर्गेनिक चीजें रहती हैं वो डिकम्पोज होकर एक स्टोन बन जाती है. एंड व्हेन ऑल द मिनरल्स कमिंग टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ टार, दैट इज अ शिलाजीत. ये सारे माउंटेन्स पे ही होता है, बेसिकली हिमालयन रेंज या जहाँ पे भी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स होते हैं. माउंटेन्स भी क्यों बने? डिकम्पोजिशन के कारण. अब आप सोचिए, इतने सालों से जब वो डिकम्पोज हो रहा है तो ज्यादा मल्टीपल मिनरल्स हैं, मल्टीपल मिनरल्स इन इट. एंड शिलाजीत, क्योंकि ये बहुत सालों से बनता आ रहा है हमारी धरती पे, अर्थ के डिकम्पोजिशन से ये बनता आ रहा है, एंड राइट नाउ वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग इट. एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग इट, हम उसका पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन करते हैं. मतलब आयुर्वेद में पूरा का पूरा उसको प्यूरिफिकेशन मेथड दिया गया है. और जब उसका प्रॉपर प्यूरिफिकेशन होता है, फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो फिर शिलाजीत सारी बीमारियों को दूर कर देता है. क्यों शिलाजीत सारी बीमारियों को दूर करता है? क्योंकि शिलाजीत में 85 प्लस मिनरल्स होते हैं. 85 प्लस मिनरल्स. आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करें, तो शिलाजीत हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देता है. नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग मींस द ब्रेन की स्ट्रेंथनिंग. ब्रेन, नर्वस सिस्टम, वहां पे एक ना ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. लाइक पैनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है. जिनका पैनक्रियास अच्छे से काम नहीं करता, उनको क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है. थायराइड थायरोक्सिन को रिलीज करता है, सॉरी, थायराइड आपका टीएसएच को रिलीज करता है. जब वहां पे प्रॉब्लम आती है, आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं करने लगता, तो आपका हार्मोन लेवल कम हो जाता है. लाइक इन फीमेल्स ऑल्सो, पीसीओडी, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी, एवरीथिंग, these things are associated with the hormones in the body. अब इन पता है, सारे हार्मोनल ग्लैंड्स का एक माई बाप है. वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, which is called the master of all the endocrine glands. कहाँ पर है? नर्वस सिस्टम के बीच में, ब्रेन्स के बीच में. तो जब हम फल्विक एसिड लेते हैं, तो फल्विक एसिड लेते ही सबसे पहले बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स प्रॉपर होना शुरू हो जाते हैं. किसी को डायबिटीज है, वो शिलाजीत ले रहा है, तो उसका डायबिटीज दूर होना शुरू हो जाएगा. किसी को थायराइड है, थायराइड कम होना शुरू हो जाएगा. पीसीओडी, पीसीओएस, व्हाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड पे डायरेक्ट वर्क हो रहा है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोनल ग्लैंड्स को सिग्नल दे रहा है कि भाई सही चीज जा रही है बॉडी में, अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी सही हो जाओ. एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही हार्मोन लेवल्स बॉडी में सही होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगती है, एंड्योरेंस इंक्रीज होने लगता है, स्टैमिना इंक्रीज होने लगता है. इस कारण से जो स्पोर्ट्स में होते हैं, उनकी वहां पे परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लग जाती है. जिनको कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, वो हेल्थ इश्यू वहां से एलिमिनेट होने लग जाता है, फटीग जाने लग जाता है. एंड जो फिर उसको मेंटेन करते हैं प्रॉपर डाइट से एंड एवरीथिंग, उनकी मसल गेन भी हो जाती है. राइट? सो शिलाजीत बेसिकली, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हार्मोन्स आपके प्रॉपर हो जाते हैं बॉडी में, बॉडी हेल्दी होने लग जाती है, सो एवरीथिंग फॉलोज. जैसे कि आयुर्वेद में ना एक सीधी सी बात कही गई है कि व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते ही सबसे पहले क्या बनेगा आपका? सबसे पहले अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, तो सबसे पहले बनता है रस धातु. रस धातु के बाद बनता है रस. इज अ न्यूट्रिटिव जूस. जो भी खाने से न्यूट्रिशन निकलता है, उसको कहते हैं रस. अब ये न्यूट्रिटिव जूस सबसे पहले जाके रक्त में मिक्स होता है. रक्त इज द ब्लड. अगर ये न्यूट्रिशन नहीं बना है, अगर आपका डाइजेशन वीक है और ये रस धातु नहीं बना है, तो क्या बनता है? आम. आम क्या होता है? टॉक्सिन्स. अगर वो टॉक्सिन्स ब्लड में मिल गया, तो क्या होएगा? इम्प्योर ब्लड, जिससे पिंपल्स आने लग जाते हैं, डार्कनिंग ऑफ द स्किन होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इम्प्योर ब्लड से. बट यदि आपका डाइजेशन अच्छा है, रस धातु बना, रस से बनता है रक्त, रक्त के बाद बनता है मांस. सो दोस मसल गेन्स, व्हेन यू टेक द शिलाजी, द रस धातु, द न्यूट्रिशन, द रस इनहैंसेस, फिर वो रक्त में मिक्स होता है तो प्यूरिफाइड ब्लड. उसके बाद होता है मसल गेन. कहते हैं ना यार, शिलाजीत खाएंगे तो मसल गेन होगा. वो इसीलिए होता है क्योंकि रस, रक्त, फिर मांस,
And then comes the मेद. Your body needs the proper lubrication also. जिनका मेद ज्यादा है, ओबेसिटी है, शिलाजीत उसको कट करने में हेल्प करता है. जिनका कम है और बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए राइट चाहिए, वहां पे बढ़ाने में हेल्प करता है. रस, रक्त, मांस, मेद, फिर आता है अस्थि. ये सब जब प्रॉपर होने लग जाते हैं ना, देन कम्स द बोन स्ट्रेंथनिंग. यस, शिलाजीत डू वर्क्स इन द बोन स्ट्रेंथनिंग ऑल्सो, क्योंकि शिलाजीत में बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि के बाद आता है मज्जा. मज्जा इज व्हाट? मज्जा इज अ बोन मैरो. बोन मैरो इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए. जब वहां तक हम मज्जा तक पहुंच जाते हैं ना, मतलब हमारी बीमारियां दूर होना शुरू हो गई. सारे रस धातु हमारे शरीर में ना पोषण वहां पे पहुंच रहा है, बढ़िया हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं. आफ्टर दैट कम्स द शुक्र. तो हाउ इट इज? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. शुक्र क्या है? मेन में इट इज सीमेन एंड फीमेल में इट इज ओवम. ओके, तो ये लास्ट आता है. अगर कोई कहता है ना कि नहीं यार आप शिलाजीत खा लो, तुरंत टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा एंड देन योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, वो कहीं ना कहीं मिथ जाता है. वो उन लोगों के ऊपर इंस्टेंट रिजल्ट करता है तो उनका पूरा शरीर ऑलरेडी हेल्दी है, तो इंस्टेंट रिजल्ट, सुपर इंस्टेंट रिजल्ट. बट यदि आपका शरीर ही वीक है, बॉडी में कोई डिजीज है, तो शिलाजीत काम तो कर रहा है, मगर शिलाजीत पहले बॉडी को हेल्दी कर रहा है, सारे धातुओं को पोषण दे रहा है, देन अल्टीमेटली आपका इम्यूनिटी बढ़ रही है, एंड देन द शुक्र, योर टेस्टोस्टेरोन, योर सीमेन क्वालिटी, योर फर्टिलिटी विल एनहांस. Whether it is a man, whether it is a women, but it is working in the same way in both. और फिर पता है क्या होता है? जब शुक्र आपका प्रॉपर हो जाता है, एनहांस, एंड देन स्टिल यू कीप ऑन टेकिंग द शिलाजीत, फिर बनता है ओज. ओज इज व्हाट? हम कहते हैं ना कुछ लोगों को देख के, यार क्या ओजस्वी व्यक्ति है यार, क्या स्ट्रांग हो रहा है इसका, राइट? मतलब वो देख के पता चल जाता है, वो एक ऑरा, ओजस्वी व्यक्ति वो तभी होता है जब आप इंटरनली हेल्दी हो, physically healthy हो, mentally at peace हो, and everything is going really great in your life. वो एनर्जी जब प्रॉपर फ्लो हो रही होती है ना, वो होता है ओजस. और क्या ये शिलाजीत से पॉसिबल है? यस, ये शिलाजीत से पॉसिबल है, क्योंकि आयुर्वेद में साफ लिखा है शिलाजीत हर बीमारी को जड़ से भगाता है, हर बीमारी को जड़ से दूर कर देता है, और इस शरीर को, मन को हृष्ट पुष्ट बनाता है. दैट इज शिलाजीत. मगर आजकल ना लोग क्या बोलते हैं यार, फल्विक एसिड कितना है शिलाजीत में. मैं तो हैरान हो जाती हूँ. मैंने I'm just seeing the reports and when the MRs are coming to me and they tell me कि मैम देखो ना हमारे शिलाजीत में इतना फल्विक एसिड है. भाई आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, आई एम नॉट अ कॉमन ले पर्सन जिसको आप बता रहे हो कि फल्विक एसिड कितना है. अगर मुझे फल्विक एसिड खाना है तो मैं मिट्टी भी खा लूं ना, तो उसमें भी फल्विक एसिड शिलाजीत जितना मिलेगा. मगर हम शिलाजीत खा रहे, शिलाजीत फल्विक एसिड नहीं है. शिलाजीत में फल्विक एसिड के साथ साथ और 85 प्लस न्यूट्रिएंट्स हैं. मगर मुझे उन न्यूट्रिएंट से भी ना ज्यादा मतलब नहीं, मुझे एज अ होल मतलब है. क्या मैं प्रॉपर प्यूरिफाइड और हाई क्वालिटी का शिलाजीत ले रही हूँ?